बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक शहर था जो दूर से देखने पर किसी जन्नत का नमूना लगता था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ शहर, चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ सजे हुए बाजार, खुशबूदार मसालों की महक और सुबह सुबह मस्जिदों से उठती अजहान की आवाज। यही वह शहर था जहां लोग सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं बल्कि इज्जत और ईमानदारी से जीने के लिए मशहूर थे। इस शहर में रहने वाले लोग खाते पीते थे, मगर उनका दिल लालच से ज्यादा सुकून को अहमियत देता था। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। गरीब अमीर के दरवाजे पर बेझिझक जा सकता था और अमीर गरीब को अपने से अलग नहीं समझता था। इसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था जिसे सब लोग शेख साहब कहकर बुलाते थे। शेख साहब दौलत में अमीर जरूर थे, मगर दिल से उससे भी ज्यादा अमीर थे। उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता। कभी कोई मुसाफिर, कभी कोई दूर का रिश्तेदार, कभी कोई कारोबार के सिलसिले में आया हुआ अजनबी। हर किसी को शेख साहब एक ही नजर से देखते थे। उनकी जुबान में मिठास थी, चेहरे पर मुस्कान और बातों में अपनापन। जो एक बार उनके घर ठहर जाता, वह फिर कभी उस मेहमान नवाजी को भूल नहीं पाता। शेख साहब की बीवी भी उन्हीं की तरह एक नेक और सब्र करने वाली खातून थी। घर के कामों से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक हर काम अल्लाह की रजा के लिए करती थी। कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं। शेख साहब का उसूल साफ था, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है और रहमत को ठुकराया नहीं जाता। इसी वजह से उनका घर हमेशा आबाद रहता। एक दिन की बात है, दोपहर ढल रही थी और सूरज की तपिश धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी शहर के दरवाजे से एक काफिला दाखिल हुआ। ऊंचे कद का एक आदमी, महंगे कपड़े, चेहरे पर सफर की थकान और साथ में कई ऊंट जिन पर सामान लदा हुआ था। वह आदमी किसी आम मुसाफिर जैसा नहीं लग रहा था। उसने शहर में दाखिल होते ही लोगों से पूछताछ शुरू की। इस शहर में कोई नेक, ईमानदार और समझदार आदमी कौन है? लोगों ने एक ही नाम लिया, शेख साहब। वह आदमी बिना देर किए सीधे शेख साहब के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। शेख साहब खुद बाहर आए। अजनबी ने अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। शेख साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम दुआ के बाद अजनबी बोला, हुजूर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुनकर आया हूँ। मैं इस शहर में नया हूँ और यहाँ कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। शेख साहब ने नरमी से कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। इस घर को अपना ही घर समझिए। पहले आराम कीजिए, फिर कारोबार की बात करेंगे। और हाँ, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। अजनबी आदमी का दिल खुश हो गया। उसे लगा कि वह सही जगह आ पहुंचा है। शेख साहब ने उसे मेहमान खाने में एक बड़ा कमरा दे दिया। कमरे में उसका सारा सामान रखवाया गया। सामान में एक चीज ऐसी थी जिसने शेख साहब की नजर खींच ली, एक बेहद खूबसूरत संदूक। शेख साहब की नजरें कुछ पल के लिए उस संदूक पर टिक गईं। अजनबी आदमी यह देख चुका था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, शेख साहब, अब आपसे क्या पर्दा? यह संदूक मेरे लिए बहुत खास है। शेख साहब ने कोई सवाल नहीं किया, मगर मेहमान खुद ही बोलता चला गया, इस संदूक में कुछ बेहद कीमती हीरे हैं। ये हीरे मुझे एक ऐसे आदमी से मिले हैं जिसके जिम्मे मेरा बहुत बड़ा हिसाब था। वह आदमी कभी बहुत रईस हुआ करता था, मगर अब लुट चुका है। उसकी आवाज में हल्की तलखी थी। वह आगे बोला, ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो ऐशो आराम में अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। कल तक हाथियों के मालिक थे, आज मुर्गियों के भी नहीं रहे। उस आदमी ने अपने खानदानी जेवरात, हीरे जवाहरात सब मुझे दे दिए ताकि अपना कर्ज चुका सके। उन्हीं में से ये हीरे भी हैं। इतना कहकर वह चुप हो गया। शेख साहब ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे आजमाता है। अजनबी ने सिर हिलाया। वक्त गुजरता गया। अजनबी कई दिनों तक शेख साहब के घर ठहरा रहा। दिन में बाजार जाता, जगह देखता, लोगों से मिलता और रात को लौटकर कारोबार की बातें करता। शेख साहब हर मुमकिन मदद करते। उन्हें कोई लालच नहीं था, न कोई शर्त। मगर इंसान का दिल बहुत अजीब होता है। धीरे धीरे शेख साहब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। पहले वह ख्याल बहुत हल्का था, फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। इतने कीमती हीरे, अगर ये मेरे हो जाए तो? शेख साहब खुद इस ख्याल से डर गए। वो फौरन इस्तिगफार करते, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मगर शैतान इंसान को छोड़ता कहाँ है। हर रोज वह संदूक उनकी आंखों के सामने रहता और हर रोज वही ख्याल लौट कर आता,
उधर शेख साहब की बीवी भी सब देख रही थी। एक रात उन्होंने नरमी से कहा, शेख, मुझे आपका दिल परेशान लगता है। शेख साहब ने बात टाल दी, मगर अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी, ईमान और लालच की जंग। एक रात तेज आंधी चली, आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली कड़क रही थी। अचानक शहर में अफरा तफरी मच गई और कई घरों में आग लग गई। शेख साहब का घर भी उसकी चपेट में आ गया। लोग पानी लेकर दौड़े और शोर मच गया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझी, मगर मेहमान खाना बुरी तरह जल चुका था। अजनबी आदमी बदहवास हालत में बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरा संदूक! वह चीख पड़ा। सब दौड़कर अंदर गए, मगर संदूक वहां नहीं था। आग बुझ चुकी थी, मगर उस रात शेख साहब के घर में सुकून की आखिरी लौ भी बुझ गई थी। मेहमान खाने की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत का कुछ हिस्सा गिर गया था और सबसे अहम बात, वह खूबसूरत संदूक गायब था। अजनबी आदमी की हालत ऐसी हो गई जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा संदूक! उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे हीरे, मेरा सब कुछ! वह लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। शेख साहब आगे बढ़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने नरमी से कहा, भाई घबराइए नहीं, अभी आग लगी है, अफरा तफरी मची है, हो सकता है किसी ने संदूक बाहर निकाल लिया हो। मगर अजनबी का चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा शक था। आसपास के लोग जमा हो चुके थे। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था। आग में जल गया होगा, कोई चोर ले गया होगा। इतनी अफरा तफरी में क्या पता। अजनबी अचानक खड़ा हो गया। उसने सीधी नजर शेख साहब पर डाली। वह नजर ऐसी थी जैसे तलवार। उसने भारी आवाज में कहा, शेख साहब, आप इस घर के मालिक हैं। संदूक यहीं रखा था। अगर वह नहीं मिला तो जवाब आपको देना होगा। लोग सन्न रह गए। शेख साहब ने जिंदगी में पहली बार ऐसा इल्जाम सुना था। उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अजनबी ने एक पल चुप रहकर कहा, मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर सवाल तो उठेंगे। अगली सुबह तक पूरी बात शहर में फैल चुकी थी। शेख साहब के घर से हीरों का संदूक गायब हो गया। मेहमान ने शेख साहब पर शक किया है। इतने नेक आदमी पर ऐसा इल्जाम। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ कहते, नामुमकिन, शेख साहब ऐसा नहीं कर सकते। और कुछ फुसफुसाते, अरे भाई, इंसान आखिर इंसान है। इतने हीरे देखकर किसका दिल नहीं डगमगाता। शेख साहब जहां जाते, नजरें उनका पीछा करती। वही लोग जो कल तक उनके हाथ चूमते थे, आज सवालों से देखते थे। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें चुप्पी से होती थी। शेख साहब रात को सो नहीं पाए। बीवी ने देखा कि वह चुपचाप बैठे हैं, आंखें बंद हैं और होंठ हिल रहे हैं। आप दुआ कर रहे हैं? बीवी ने पूछा। शेख साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं अपने दिल से डर रहा हूं। अल्लाह जानता है, मैंने वह संदूक नहीं लिया, मगर यह भी सच है कि एक पल के लिए मेरे दिल में लालच आया था। बीवी ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, शेख, अल्लाह नियत देखता है। अगर आपने अमानत में खयानत नहीं की तो अल्लाह खुद आपकी इज्जत बचाएगा। शेख साहब ने सिर झुका लिया। तीसरे दिन अजनबी आदमी सीधे काजी के पास पहुंचा। उसने साफ कहा, मेरा संदूक शेख साहब के घर से गायब हुआ है। मैं चाहता हूं इंसाफ हो। काजी ने शेख साहब को बुलवाया। दरबार जैसी जगह में लोग जमा थे। काजी ने पूछा, शेख साहब, क्या आप कसम खाते हैं कि आपने संदूक नहीं लिया? शेख साहब ने दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाह की कसम, मैंने न संदूक लिया न किसी को लेने दिया। अजनबी बोला, तो फिर मेरा माल गया कहां? काजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, यह मामला अब छोटा नहीं रहा। इतनी बड़ी दौलत का सवाल है, बेहतर होगा कि इसे बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। यह सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। उस शहर पर एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाते। कहा जाता था कि उसके दरबार में अमीर और गरीब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। शेख साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरबार जाने का दिन आ गया। शेख साहब, अजनबी आदमी और कुछ गवाह सब एक साथ निकले। रास्ते भर लोग देखते रहे। शेख साहब के दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह, तू सब जानता है। बादशाह का दरबार भरा हुआ था। बादशाह ने इशारे से दोनों को आगे बुलाया और कहा, मामला बयान किया जाए। अजनबी आदमी ने पूरा वाकया बयान किया। फिर शेख साहब बोले। उन्होंने सच सच सब बताया और यहां तक कि यह भी कहा, ऐ बादशाह ए वक़्त,
मैं मानता हूं कि एक पल के लिए मेरे दिल में लालच आया था, मगर मैंने उस ख्याल पर अमल नहीं किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी नजर से शेख साहब को देखा और कहा, फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, पहले सच्चाई को परखा जाएगा। उन्होंने हुक्म दिया कि शेख साहब को तब तक महल के एक कमरे में ठहराया जाए। महल का वह कमरा शांत था, मगर शेख साहब के दिल में तूफान चल रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की। अगर मेरी इज्जत छिन भी जाए तो मेरा ईमान बचा लेना। उसी रात बादशाह जाग रहा था। उसने अपने वजीर को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या शेख साहब दोषी हैं? वजीर ने कहा, हुजूर, अगर सूरत से फैसला किया जाए तो वह बेगुनाह लगता है, मगर इंसाफ शख्स से नहीं, सबूत से चलता है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, सबूत कभी कभी इंसान खुद पेश कर देता है, बस सब्र से इंतजार करना पड़ता है। उधर अजनबी आदमी बेचैन था। उसे डर था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। अगली सुबह दरबार सजा। बादशाह ने हुक्म दिया, शहर के हर उस शख्स को बुलाया जाए जो उस रात आग बुझाने में शामिल था। कुछ ही घंटों में लोग दरबार में खड़े थे। बादशाह ने पूछा, उस रात सबसे पहले मेहमान खाने में कौन दाखिल हुआ था? एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, हुजूर, मैं। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने अंदर कुछ देखा? बूढ़े ने उंगली उठाई और सीधे अजनबी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इस आदमी को आग से पहले ही संदूक बाहर ले जाते देखा था। दरबार में खलबली मच गई। अजनबी के चेहरे से रंग उड़ गया। वह चीख पड़ा, यह झूठ है, मगर बादशाह ने उसे चुप कराया। अब अजनबी टूट चुका था और उसने कांपती आवाज में कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही संदूक छुपाया था। मुझे डर था कि आग में हीरे जल न जाए, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया और फिर लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने शेख साहब को फंसा दिया। बादशाह खड़ा हुआ और फैसला सुनाया कि अजनबी आदमी के हीरे असली मालिकों तक पहुंचाए जाएं और उसे सजा दी जाए। वहीं शेख साहब की इज्जत पूरे शहर में बहाल की जाए और उन्हें इनाम दिया जाए। शेख साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सबसे बड़ा इनाम है। जब शेख साहब घर लौटे तो पूरा शहर उनके स्वागत में खड़ा था। लोग माफी मांग रहे थे। शेख साहब ने सबको माफ कर दिया और कहा, सब्र ने मुझे सिखाया कि इंसाफ देर से सही मगर होता जरूर है। इस तरह सब्र का इम्तिहान खत्म हुआ और अल्लाह का इंसाफ सबके सामने आ गया। जो सब्र करता है वही आखिर में सरखरू होता है। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को भी जरूर देखें। बहुत अच्छी कहानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।